क्या बोला गया है कि आपका 18,600 रुपए है। भाई टोटल रुपया कितना दे रखा है? 18,600 रुपए है। उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है और तीनों वर्ष क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दिया गया है और 10% वार्षिक ब्याज की साधारण दर है। ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर है। तो अब इसमें एक चीज बोली गई है, यदि अंत में तीनों मिश्रधन समान हो, अंत में तीनों मिश्रधन समान हो, मतलब जो मैं 3 भागों में बांट रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इसमें रेट कितनी कितनी है मेरी, सॉरी टाइम कितना कितना है मेरा? टाइम इसमें 2 वर्ष है, इसमें 5, इसमें 4 वर्ष है और इसमें 5 वर्ष है। ठीक है, ये मेरा टाइम है और रेट मेरी क्या है? सब में 10% है, 10% है और 10% है। यही बोला गया है, यही बोला गया है ना। रेट आपकी ये है और आपका टाइम अलग अलग दे रखा है, तो सीधी सी बात है मिश्रधन भी अलग अलग होगा। और ये आपका क्या है? टोटल मूलधन है। मतलब आपके पास इतना रुपया था 18,600, आपने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, और जब बांटा तो इस दर से बांटा और इस समय के लिए बांटा और आपने देखा कि आपका मिश्रधन जो अमाउंट है वो बराबर आ रहा है, तो इस मूलधन को किस अनुपात में बांटोगे? तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर आपको P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकालना है तो इसका अनुपात होता है 1/100 प्लस R1 T1 अनुपात 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1/100 प्लस R3 T3। बस डायरेक्ट ये करना है। अब आप डायरेक्ट लगा लीजिए कि आपका इस रेशो में ये P1 P2 P3 बढ़ जाएगा 18,600 रुपए। तो मैं 1/R1 T1 कितना है? 20, तो 1/120 अनुपात 1/140 है ना, 1/140 प्लस और अनुपात और 1/150। यहां तक क्लियर है? 0 से 0 कट गया। अब मुझे इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम से अच्छा क्या करें आप? इसका रेशो डायरेक्ट निकालें। अगर 12 यहां पे है ना तो 14 और 15 इधर ले जाओ, तो 14 × 15 अनुपात 14 यहां पे है तो 15 और 12 ले जाओ, 15 और 12, 15 × 12। और तीसरा अनुपात क्या आ जाएगा? 12 और 14, 12 और 14। ठीक है, अब इसको 2 से काट लो, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12 और 2 × 6 = 12। 2 से काट दिया मैंने और मैं 3 से काट सकता हूं, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो मेरे पास रेशो क्या आ जाएगा अब? 35 अनुपात 30 अनुपात 14 दूनी 28। तो ये मेरे पास आ गया रेशो। ये मेरे पास इस मूलधन के अनुपात आ गए P1 P2 और P3। क्लियर है? P1 P2 P3 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जिसका भी 7,000, 6,000, 5600 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि ये मेरे तीनों अनुपात इसके बराबर हैं। बट P1 मूलधन है, P2 मूलधन का रेशो और P3 मूलधन का रेशो, तीनों का मान कितना है? 18,600 के बराबर। तो मैं इन तीनों रेशो को जोड़ देता हूं। तीनों रेशो को जब मैं जोड़ूंगा तो 8 और 5 13 और 30, तो ये हो जाएगा मेरा 93 रेशो, क्योंकि मेरा तीनों मूलधन किसके बराबर होना चाहिए? टोटल मूलधन के बराबर होना चाहिए। ये मेरा किसके बराबर है? 18,600। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। अब आपको बस मान निकालने हैं। P1 का मान कितना आ जाएगा? एक रेशो बराबर अगर 2,000 है, एक रेशो बराबर 2,000 है तो 35 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 7,000। 35 रेशो बराबर 7,000, 30 रेशो बराबर 6,000 और 28 दूनी 5600। तो आपका आंसर आ जाएगा 7,000, 6,000 और 5600। 7,000, 6,000 और 5600। जी हाँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। मेहनत तो आपको अच्छे क्वेश्चंस में करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन चुटकियों में होने लग जाएगा तो फिर टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कभी भी आपका मिश्रण समान हो, क्वेश्चन को चाहे हटा दिया जाए, कभी भी आपका अमाउंट सेम हो, तो एक ही कंसेप्ट में बताऊंगा आपको, वो यही है कि जो उसके मूलधन को बांटोगे वो इस अनुपात में बांट देना। आप क्लियर है? वो इस अनुपात में बांट देना। हाँ।